जान ले कि अल्लाह देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। वह जानता है कि आप अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं। आप चुपचाप कौन से आंसू पोंछते हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको कितनी ताकत की जरूरत होती है। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षण वे होते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वे हमें तोड़ते हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को प्रकट करने के लिए। पर इसमें सजा नहीं है, वे अनुस्मारक हैं। यह याद दिलाता है कि हम जीवित हैं, कि हम बढ़ रहे हैं, कभी भी अकेले नहीं हैं। अल्लाह की रहमत और दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। वह हमेशा आपको सुन रहा है, आपके साथ है और आपके लिए काम कर रहा है। हम में से बहुत से लोग कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि वे जीवन में खो गए हैं। हम लगभग हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, कि हमारे प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं है और हम पूरी तरह से अकेले हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप रात के अंधेरे में रोते हैं तो जान ले कि आपके आंसू भी अल्लाह से आपकी निकटता की गवाही देते हैं। आपकी मूक प्रार्थनाएं, आपकी शांत सिसकियां, आपके दिल की आवाज, अल्लाह उन सभी को सुनता है। कभी कभी आपकी अनकही दुआ प्रार्थना किसी भी बोले गए शब्द से अधिक ऊंची होती है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? इसका जवाब है, महान नियति महान परीक्षणों के साथ आती है। जो लोग अल्लाह के सबसे करीब होते हैं उन्हें सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। याद रखें, अल्लाह ने कभी वादा नहीं किया। Una advertencia urgente a la humanidad. El mensaje de la Virgen María sobre el megatsunami en Sudamérica. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz llene sus corazones e ilumine sus días. Hoy nos reunimos no solo para compartir palabras de esperanza, sino también para explorar un mensaje transformador y urgente de la Santísima Virgen María. Su advertencia es clara: la humanidad se encuentra en un momento crítico, y las pruebas que se avecinan serán más profundas de lo que muchos pueden prever. Invitamos a todos a abrir su mente y corazón a esta revelación, y los animamos a कि आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ने आपको एक और दिन दिया है जिसमें उद्देश्य छिपा है। अगर कभी आप अकेला महसूस करें, अगर ऐसा लगे कि कोई नहीं सुन रहा है और आपके सपने अप्राप्य प्रतीत होते हैं, तो अल्लाह की ओर मुड़े। वह एकमात्र है जो वास्तव में सुनता है, एकमात्र है जो वास्तव में समझता है, और एकमात्र है जो कल्पना से परे देता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं। ये तो बस कि आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपकी सांसें चल रही है, तब तक आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ने आपको एक और दिन दिया है जिसमें उद्देश्य छिपा है। अगर कभी आप अकेला महसूस करें, अगर ऐसा लगे कि कोई नहीं सुन रहा है और आपके सपने अप्राप्य प्रतीत होते हैं, तो अल्लाह की ओर मुड़े। वह एकमात्र है जो वास्तव में सुनता है, एकमात्र है जो वास्तव में समझता है, और एकमात्र है जो कल्पना से परे देता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं। यह तो बस y esforzarse por vivir en armonía con su voluntad. Los desafíos que enfrentamos hoy no son meramente materiales, sino morales, emocionales y espirituales. La Virgen María nos recuerda que cada uno de nosotros es responsable de sus actos y que cada decisión que tomamos repercute en el mundo que nos rodea. Hermanas y hermanos en Cristo, no demoremos hasta que sea demasiado tarde. La advertencia de la Virgen no pretende asustarnos, sino ofrecernos un regalo, la oportunidad de cambiar de rumbo antes de que llegue la tormenta. Recibamos este mensaje con gratitud y respondamos con convicción. Fortalezcan a sus familias और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। आपके जीवन के शुरुआती दिनों से ही अल्लाह के पास आपके लिए एक योजना थी। इसका मतलब है कि आपके जीवन का हर पल, हर कठिनाई, हर खुशी अल्लाह की दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे संघर्ष अंतहीन है, कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की दया के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।
जब आप अपने बचपन को याद करें तो अपने आप से पूछे, क्या आप वह व्यक्ति नहीं थे जो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था? क्या तुम वही नहीं हो जो रातों भर प्रार्थना करते थे, जो हताशा में चुपचाप रोते थे, जो अपनी आत्मा अल्लाह को सौंप देते थे? आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। आपकी हर सांस, आपके द्वारा उठाया गया हर कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो आपके भाग्य का अर्थ समझने से बहुत पहले लिखा गया था। उस योजना पर भरोसा रखें, भले ही वह दूर की कौड़ी लगे, यहां तक कि जब आपका दिल दुखता है और आपकी आत्मा थक जाती है। जान ले कि अल्लाह देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। वह जानता है कि आप अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपाते हैं। आप चुपचाप कौन से आंसू पोंछते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको कितनी ताकत की जरूरत होती है। कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षण वे होते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वे हमें तोड़ते हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को प्रकट करने के लिए। परिश्रम सजा नहीं है, वे अनुस्मारक हैं। ये याद दिलाता रहे कि हम जीवित हैं, कि हम बढ़ रहे हैं और हम किसी ऐसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसकी हम अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी यात्रा में धैर्य रखें। हर बात तुरंत समझने के लिए नहीं होती। कुछ पाठों को जीना चाहिए और कुछ उत्तरों को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार ना हो। इस बीच अपना दिल अल्लाह से जोड़े रखें। रात के शांत घंटों में उससे बात करें जब कोई नहीं सुन रहा हो। अपने डर, अपनी आशाएं, अपने सपनों को बाहर निकालो, क्योंकि वह हमेशा सुन रहा है और वह उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जिन्हें आप हमेशा नहीं देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से महसूस करेंगे। जब आपको हार मानने का मन हो तो यह याद रखें, आपको चुना गया था, इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप हर गिरावट के बाद उठने के लिए काफी मजबूत हैं। आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप अपने अंदर कुछ ऐसा रखते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। निर्माता के साथ एक गहरा संबंध, उद्देश्य की आग और एक दिल जो अभी भी अच्छाई में विश्वास करता है, अन्यथा किसी को भी आपको समझाने न दे। इंसान से अलग कर दिया, तुमने हार नहीं मानी, तुमने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। जब तुम्हारी रूह कांप रही होती है, आंखें खाली हो चुकी होती हैं और दिल के कोने में कोई उम्मीद भी शेष नहीं होती, तब भी अगर तुम्हारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह कह उठता है तो समझ लो कि वह वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। उस पल तुम्हारे रब की नजर तुम पर सबसे ज्यादा तवज्जो से होती है और यही तवज्जो, यही नजर करम दुनिया की सभी दौलतों से बढ़कर है, क्योंकि जिस क्षण रब तुम्हारी ओर देखता है उसी क्षण तुम्हारी पूरी आएगा। और वह आएगा जब अंततः बादल छंटेंगे और प्रकाश चमकेगा, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर कठिनाई एक सीढ़ी थी, कैसे हर देरी सुरक्षा थी और कैसे अनुत्तरित प्रार्थना बस कुछ बेहतर की प्रतीक्षा कर रही थी। क्योंकि यही अल्लाह का तरीका है। उसकी देरी इनकार नहीं है, उसकी परीक्षाएं सजाएं नहीं है, उसका प्यार समझ से परे है और उसकी योजनाएं हमेशा सही होती है। तब भी जब हम उन्हें नहीं देख सकते तो रुको, अपने विश्वास पर कायम रहें, अपनी आशा कायम रखें और सबसे बढ़कर अल्लाह को थामे रहो, क्योंकि उसके साथ कभी भी कुछ भी बर्बाद नहीं होता। उसके साथ हर कहानी अपना अर्थ ढूंढ लेती है और उसके साथ हर टूटे हुए दिल को शांति मिलती है। अल्लाह की पुकार आपकी आत्मा की गहराइयों से गूंजती है। क्या आपने इसे महसूस किया है? क्या आपने देखा है कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है? शायद आप आज जो जी रहे हैं वह कभी एक प्रार्थना थी जिसे आपने एकांत में फुसफुसाकर कहा था। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है, यदि अल्लाह ने हमें चुना है तो जीवन इतना कठिन क्यों है? लेकिन ये याद रखें, जो लोग अल्लाह के सबसे करीब होते हैं उन्हें अक्सर सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आप जब भी अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं तब आपको यह समझना होता है कि आपकी सोच ही आपके भविष्य का आधार है। आपका मानसिक ढांचा, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, ये सभी आपके फैसलों को आकार देते हैं। और यह भी याद रखें कि अल्लाह आपके जीवन के हर पल को देखता है। वो आपके अंदर की बातों से भी पूरी तरह वाकिफ है। जब वो आपसे कुछ रोकता है तो ये से मुक्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपको आकार दे रही है, आपको मजबूत बना रही है, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह संभवतः वह माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खो रहा है तो याद रखें कि आपके पास अल्लाह की रहमत अभी भी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको से मुक्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपको आकार दे रही है, आपको मजबूत बना रही है, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह संभवतः वह माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खो रहा है तो याद रखें कि आपके पास अल्लाह की रहमत अभी भी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको गलत समझा गया है, जैसे कोई आपका दर्द नहीं देखता? क्या आपने कभी बिना कोई परिणाम देखे अथक परिश्रम किया है? क्या आपको कभी कभी डर लगता है कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे? यदि हां, तो याद रखें, अल्लाह कभी भी ईमानदार प्रयास को बर्बाद नहीं होने देता। आपका हर कदम, आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, आपके द्वारा उठाया गया हर बोझ, ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर गिरावट के बाद उठना, हर दुख के बाद मुस्कुराना, ये सब परीक्षा का हिस्सा है और हर परीक्षा का एक परिणाम होता है। जो लोग ईमानदारी और लगन से अल्लाह की राह पर चलेंगे उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। इसमें समय लग सकता है लेकिन वे खुलेंगे। अगर आप अपने जीवन में आशीर्वाद चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह कहे। कृतज्ञता आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। हर कठिनाई में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन कहे। इससे दिल मजबूत होता है और शांति मिलती है। जब खुशी महसूस हो तो माशा अल्लाह कह देना ताकि बरकत महफूज रहे। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहे ताकि आपके काम में बरकत हो। ये छोटे छोटे कार्य बड़ी शक्ति रखते हैं, वे आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। यदि आप आज निराश महसूस कर रहे हैं तो यह न भूलें कि ये दुनिया एक परीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। राहत हमेशा संकट के बाद आती है और खुशी हमेशा आंसुओं के बाद आती है। प्रयास करते रहें, अपने इरादे नेक रखें और कभी हार ना माने। यदि आप मानते हैं कि अल्लाह ने आपको बचपन से ही चुना है तो अब रुके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इस आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। शायद यह किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और सामग्री आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपको खुशियां दे, आपकी राह आसान करे और आपका हर सच्चा सपना पूरा करे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह की रहमत और बरकत तुम पर बनी रहे।